8 दिन पहले बिरोल के बुआड़ी गांव में। आज उसी के धरना पर लगातार जो है यहाँ 3 दिन से धरना चल रहा है और लगातार लोग उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए इसी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हालांकि आप अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। अच्युतानंद ठाकुर जी, घर मेरा पर्री हुआ, पर्री के सरपंच हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित डेलीगेट हैं, जी, जिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं। जी, आज हम लोग सर्वदलीय बैठे हैं, न सरकार के विरुद्ध बैठे हैं न पक्ष में बैठे हैं। हमारा अपना समस्या है लोकल, उस समस्या में हम सभी दल के लोग हैं। और बिरोल थाना के द्वारा जो घटना की गई है जिस बर्बरतापूर्ण से, वह निंदनीय ही नहीं है, घोर अपराध है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, ये मेरा अनुमंडल थाना है, यहाँ पोस्टिंग होगा गवर्नमेंट के आदेश के आलोक में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का। यहाँ पोस्टिंग हुआ है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का। ये मुद्दा मेरा उठेगा। गवर्नमेंट का जो आदेश है उसमें ये अनुमंडलीय थाना है, पहला बात। दूसरा बात, निश्चित रूप से डीएसपी साहब अनुसंधान किए हैं, अच्छे अनुसंधान किए हैं बिरोल में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। डीएसपी साहब किस पॉइंट पर फिसल गए हैं, ये शायद या तो इस घटना को उन्होंने सही ढंग से लिया नहीं, और लेने के बाद वो अपने कनीय पदाधिकारी को बचाने के लिए सबूत का छेड़छाड़ करते हैं। यह डीएसपी साहब का भूल है। चोर जब भागता है छाप छोड़ के जाता है, कहीं ना कहीं उनको हम घेर लिए हैं, वो बचेंगे नहीं इस घटना। मेरा एक सवाल है आपसे। जिस दिन ये घटना हुआ, हालांकि रात के 9:30 बजे से रात्रि 2 बजे तक पीड़ित परिवार वहाँ मौजूद थे अस्पताल में, सीएचसी पर। वहाँ पर कई मीडिया बंधु भी मौजूद थे। उसके बाद रात के 11:10, 11:05, 11:17, 11:18, 11:20 और 11:24 तक पुलिस का इंजूर्ड होता है, इलाज होता है। क्या कहें, कब गए पुलिस, कैसे इलाज हुआ? बहुत बात आप मत पूछिए, मैंने पहले कहा कि मैंने उनको घेर लिया है। वो जो सबूत बना रहे हैं उनको मैंने घेर लिया है, वो बचेंगे नहीं। मेरे पास में वो है कि इनकी महिला सिपाही या पुलिस स्थल पर गई ही नहीं, इंज्योर कैसे हो गई, कैसे इंज्योर हो गई बगैर स्थल पर गए हुए। और वो हमें समझ में आता है कि इंजूरी बनाना कैसे होता है, वो सब बात पूछते हैं। आपको एक बात बता दें, आप लोग छोटे हैं, पत्रकार हैं, इसी बिरोल में हमारे गार्जियन हैं। 2001 से हम सीरियस राजनीति में हैं, और 2003 में शायद घटना घट गया था चौकीदार वाला। एक चौकीदार बस में गया और उससे कंडक्टर जब पैसा मांगा तो कहा मैं चौकीदार हूँ, कंडक्टर भी कहा मैं कंडक्टर हूँ, उसी में लपड़ थप्पड़ हुआ। हम लोग बिरोल रोड जाम कर दिए, 1-2 रोज नहीं जाम किए थे, बिरोल रोड जाम किए। बिरोल पुलिस चौकी जलाया गया पब्लिक के द्वारा, और जिला में केवल एक ही डीएसपी थे, वो थे बीएमपी में सुधीर कुमार। उनको एसपी साहब भेजे और यहाँ हम लोगों से फिर निगोशिएशन हुआ। 4-5 रोज के बाद बस खोला गया, यानी रोड फ्री हुआ। एक चौकीदार की घटना बता दिए, उसमें 2 चौकीदार सस्पेंड हुआ। हमको बताता है सालों भर सस्पेंड रहा, नाम नहीं बताएंगे, आप लोग जानते होंगे। यहाँ का जो घटना है बुआड़ी का, मुझे न किसी जात पर जाना है न किसी धर्म पर जाना है। जिसने गलती किया, चाहे वो चौकीदार हो चाहे कलेक्टर हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। डीएसपी साहब को कार्रवाई इमीडिएट अगर डीएसपी साहब करते तो आज ये सर्वदलीय सभा बैठने का कोई ज़रूरत नहीं था। डीएसपी साहब कर सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं किया ये जाने। अभी बिरजू पासवान जी शायद ट्रैफिक डीएसपी हैं, उनको आदेश मिला जांच के लिए, वो कब आएंगे पता नहीं, साक्ष्य मिट जाएंगे तब आएंगे। अरे साक्ष्य तो हम बना के भेज दिए, अब साक्ष्य खोजते रहिए। लेकिन कल स्पेशल ब्रांच के डीएसपी आए थे और उनसे हमारी भी बात हुई थी। वो पूर्व से भी यहाँ रहे हुए हैं, उनको सारी बात जानकारी है कि बुआड़ी कहाँ है या बिरोल कहाँ है, उनसे सारी बात हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो उचित होगा वो लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रघुनाथ जी हमारे साथ। और हम इस कार्यक्रम के तहत, इस मंच के तहत, मैंने इससे पहले भी कहा है फिर भी कहते हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और यह लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक होगी। विधानसभा और लोकसभा में आप देखिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, या उससे पहले यहाँ से पदाधिकारी को जाना पड़ेगा। चलिए, लगातार आज तीसरे दिन धरना पर हैं, चौथे दिन है और आज एक सर्वदलीय जो यहाँ पर बैठक हुई है। हालांकि मणिकांत जी भी लगातार भाजपा से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाइए, इनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, आप लोग आज आए, आपकी एक 21 सदस्यीय टीम की गठन हुआ है, अभी घटनास्थल पर जाएंगे, आप लोग जांच पता करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए जो घटना हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
बहुत दुखद घटना है। अपना परिचय दें। मणिकांत मिश्र, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दरभंगा। घर बिरौले में इटवा शिवनगर हमार गांव पड़ेगा और हम सब बिरौल कर ठीक अवतानंद जी कहला हमरा सब गार्जियन रघु बाबू छथि, माधव जी बेटा में हमरा सब संगे छोट छलथि और विभिन्न लोग छथि। एतऽ बहुत ऐसे नमहर नमहर मुद्दा भेलै है, लेकिन हम सब सर्वदलीय बैस के ओकरा निपटा लै छलिए। लेकिन बिरौल पुलिस पदाधिकारी के या हम तऽ अनुमंडल पदाधिकारी के सेहो कहऽ चाहबनि जे अहाँके प्रांगण में डीएसपी साहब के कार्यालय के सामने और ई पीड़ित परिवार 4 दिन से धरना पर बैसल छथिन, लेकिन क्योटा व्यक्ति सुधि ले वाला नहीं छथिन। ई बड़ा दुखद घटना है। वार्तालाप करे के समय नहीं कि किनको ने अखन देखलो सामने में डीएसपी साहब एला और चल देलखिन। मानवतों के नाते 1 मिनट रुके के चाहिए। सब पार्टी के लोग, सर्वदलीय लोग, हम सब 100 के संख्या में तो बैसल छी, लेकिन डीएसपी साहब एला, कार्यालय गेला, एतऽ से चल देलखिन। हम अहाँ से पूछऽ चाहे छी कि यह पुलिस पदाधिकारी होइ छै? एकटा आम जन के पुलिस पदाधिकारी के यह व्यवस्था बनै छै? संवाद करे ले मुख्यमंत्री जी कहै छथिन अहाँ थाना पर जनता दरबार लगाओ, अहाँ संवाद करू, लेकिन हम सब राजनीतिक दल के लोग सर्वदलीय एतऽ बैसल छी और डीएसपी साहब सामने में जाइ छथिन। हम अहाँ के पूछऽ चाहे छी यह मानवता छियै? हम अहाँ से पूछऽ चाहे छी 3-4 टा क्वेश्चन हमर ये। 103 वर्ष के बूढ़ी माँ वो क्रिमिनल छलखिन, दारू बेचै छलखिन आ हुनका कपड़ा उघाड़ि के मारल गेलै और पुलिस प्रशासन पुरुष व्यक्ति हुनका मारलखिन। आ महिला सिपाही जे एतऽ रहै छनि एकटा ओहि गाड़ी में नहीं गेलै जे अहाँ सबकिछु ओकर सबूत छै। अवतानंद जी कहलन कि मानवता छियै? आ नीतीश कुमार जी कहै छथिन सुशासन की सरकार। हम सब स्पष्ट कहऽ चाहै छी ई जंगल राज पार्ट 2 छियै। ई जंगल राज पार्ट 2 छियै। पदाधिकारी भरि दिन दारू पिएनाइ, रोड पर से अननाइ, ओतऽ लऽ गेनाइ, CR बनेनाइ, या एहिठुनक पुलिस पदाधिकारी के काज छियै और दोसर कोनो विषय नहीं छियै। अहू घटना के जड़ि में अहाँ जाउ, दारूए छियै और दारू के जे लोग विरोध करे ओकर ई नतीजा हो माय बहन सबके पीटल जाओ। जी जी जी। सम्मत कहल जाइ छै गाँव घर में सेकेंड विवाह के, तकरे ने कहल जाइ छै यौ। हाँ, चौकीदार के परिवार में सेकेंड विवाह होइ छै कि कानून अपराध नहीं छै? ओकरा पर कार्रवाई भेलै और सम्मधे में दारू और अंडा एलै और वही दारू अंडा लऽ कऽ झगड़ा भेलै। तैँ डीएसपी साहब के तो इमीडिएट कार्रवाई करैके छै, ई कोनो मामले नहीं रहे। जी मणिकांत। और किछु व्यक्ति कन हमरा सबके कहला तो हमरा तो डीएसपी साहब कहलखिन अब हमरा बस की चीज़ नहीं है। हम अहाँ से पूछऽ चाहे छी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी छथिन आ एतेक नम्बर घटना के कहि रहल कि हमरा बस के चीज नहीं छी, हम सब कतऽ जाए? ताहि दुआरे हम सब सर्वदलीय काल्हि निर्णय लेलहुँ। आज सब गोटा बैसलहुँ, 21 सदस्यीय कमिटी बनल हन। हम सब शनि दिन जाँच में जाएब और ई जाँच रिपोर्ट लऽ कऽ विभिन्न पदाधिकारी के टेबुल तक जाए और विधानसभा से लोकसभा तक हमर जनप्रतिनिधि ई बात के लऽ कऽ ओतऽ तक पहुँचेता। हम सब अब ऐसे उग्र आंदोलन करे के तैयारी कर रहल हूँ। परसू के बाद हम सब फेर बैसब, अहाँ से बातचीत हेतै, तकर बाद हम सब कहब। चलो रघुनाथ जी, आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? आप बिरौल से हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं और लगातार अपने पार्टी के लिए सक्रिय काम करते हैं। जो घटना हुई है बिरौल के बुआड़ी गांव में, क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये जो घटना घटी है वो घटना 16 का है। 16 के बाद 17 को हम लोग जो है सो एक ठो हमारे CPM के अंचल सचिव असरफी दास गए थे जांचने के लिए, वो देख के आए। और 17 को जो है 18 को मनोज जी गए थे, माले के एरिया सचिव। दोनों के बाद हम लोग एक ठो बनाए कि नहीं महागठबंधन के तरफ से, कारण हम कोई नहीं, हमारे नज़र में ये लोग थे नहीं जो कुछ बात होती कि नहीं, हमारा पहले ही से था कि नहीं सर्वदलीय ही टीम हम जाएं। लेकिन जब ये लोग मिल गए तो हम कहे नहीं तब तक चलें। हम लोग विचार में कि सर्वदलीय ही जाएं, कारण महागठबंधन में हम जितने दल हैं शोर नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ बिरौल में आज तक जितना भी घटना हुआ है उसमें हम लोग यही निर्णय लेते हैं कि किसी दल का सवाल नहीं है,
यह यहाँ का जनता का सवाल है। जनता के साथ अगर कोई घटना है तो इसमें कोई दल नहीं, दल जो है सो विधानसभा पार्लियामेंट चुनाव के लिए है, लेकिन व्यक्तिगत हम लोगों का जो संबंध है उसमें हम चल रहे हैं आज तक सर्वदलीय। तो उसमें हम महागठबंधन के लोग जो है सो 20 तारीख को गए हुए थे, उसमें हम थे। 20 तारीख को हम गए हुए थे। 20 तारीख को जो हम लोग गए तो 20 तारीख को वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ जो हम परिस्थिति देखे, वह देखने के बाद दोनों तरफ हम लोग गए तो वहाँ एक अंडा के लिए निशांत रहो, एक अंडा के लिए जो राजपूत को मिल गया तो इसीलिए पासवान सब के बीच में कुछ बाताबाती हो गई, रोराबाजी हो गया उधर से भी, लेकिन गांव के लोग उसको माने बात को समाधान कर दिए कि अभी कुछ नहीं करना है, तुम लोग पिए हो सो हमें जो है सो इसका हम समाधान कर देंगे। लेकिन फिर जो है सो यहाँ से जब पुलिस पहुँची तो एक साइड के लोगों को पकड़ के ला रहे थे। वो लोग कहे कि इसका अगर पकड़िए तो दोनों साइड के लोगों को पकड़िए, आप एक साइड के लोगों को पकड़िएगा तो ठीक नहीं है। वो लोग इनको कह के उसके बाद उसको उतार दिए। उतारने के बाद यहाँ से जो है इतना फोर्स पहुँचा, 9:30 बजे रात में हम लोग जब गए तो वहाँ महिला सब माने घर में केवाड़ को तोड़ के भीतर घुस गया था और सबको लाठी से, जो देखने लायक जगह नहीं है। जिस हिसाब से मारपीट, वो तो 102 वर्ष की, 3 वर्ष की, 10 वर्ष की जो हमारे माने एक माताराम थी, उनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। उनके ऊपर में भी जब हुआ, एक बच्चा 8 साल का, 10 साल का जो एकदम गूंगा है और एक महिला को मुंह में, और उसके बाद यहाँ जो गर्भवती है जिसका अब बच्चा होगा उसके साथ भी वही अमानवीय इतना व्यवहार। आज तक हम लोग, हमारा अवस्था 82-83 वर्ष हो रहा है, देश के आज़ादी के 75 साल भी बीत गए, लेकिन ये अमानवीय व्यवहार कहीं भी हम लोगों को देखने में नहीं आया। कारण 65 ईस्वी से हम राजनीति करते हैं, 65 ईस्वी से हम राजनीति करते हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन आज तक हम लोग ऐसे देखे। कारण पहले बिरोले था, बिरोले से ये सब जो 3-4 थाना बना है तो बिरोले थाना से बना था, लेकिन यह घटना आज तक नहीं देखे थे कि पुलिस इतना बर्बरता हो के साथ यह घटना करे। जो रक्षक हमारा है, जिस पर में लोगों को नाज है कि वही हमारा रक्षा करेगा, और वही अगर यह व्यवहार करे तो हम लोग इसका निंदा करते हैं। और हम लोग जो अभी कमेटी बनाए हैं, सर्वदलीय कमेटी बनाए हैं, कमेटी हमारा जांच करेगा, उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट विधानसभा में जो क्वेश्चन होगा वो होगा। हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे कि सरकार यहाँ के प्रशासन को हटावे। सरकार जो है सो, और कार्रवाई हटाने से नहीं कुछ होता है, जो गलत किया है उस पर में कार्रवाई करे, उस पर में कानूनी कार्रवाई करे, जिससे कि उसको भी सबक मिले कि ऐसी गलती कहीं भी जाए तो ऐसा गलती मत करेगा, कहीं नहीं करेगा। लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार मानवता का जो है सो बहुत शर्मसार हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनके साथ साथ सर्वदलीय के यहाँ पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अब पीड़ित परिवार के साथ आज चौथे दिन भी यहाँ पर धरना चल रहा है और लगातार कब तक चलेगा ये तो देखना होगा। चलिए, अगले खबर लेकर फिर हम आप लोग के सामने होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।